भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। लोग मंगल कलश लेते हैं, मैं तो कहता हूं एक कन्या यदि तुम्हारे घर में है, रोज ही मंगल है तुम्हारे घर में, रोज ही जीवन धन्य है तुम्हारा, रोज ही सौभाग्य है तुम्हारा। मान्यवर, कभी आपने ख्याल किया हर मंगल कार्य कन्या से कराए जाते हैं या कन्हैया से कराए जाते हैं? बोलिए, बताइए। यदि कहीं कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो कन्याएं कलश लेके चलती हैं या कन्हैया कलश लेके चलता है? कहते हैं कि सुबह सुबह आप कहीं जा रहे हैं और कोई कन्या अपने सिर पर कलश रखी हुई मिल गई तो कहते हैं आज का काम शुभ हो गया, आज का दिन शुभ हो गया। और कहा जाता है कि आज मंगल हो गया। तो कोई आदमी यदि पानी का कलश लिए मिल गया तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो आज की रोटी मिल जाए दिन भर में, यही बहुत है, ध्यान रखना है। एक लोटा तब तक लोटा है, भले चांदी का हो या सोने का हो, वह बाजार से लाते हो तो लोटा ही कहलाता है। लेकिन जब उस पर एक नारियल रख दिया जाए, मंगल द्रव्य डाल दी जाए तो वो कलश बन जाता है। लेकिन जब किसी कन्या के हाथ में रख दिया जाए तो मंगल कलश हो जाया करता है, वह पूजा का द्रव्य बन जाया करता है, वह महान हो जाया करता है। किसी भी शुभ कार्य में, शादी में, विवाह में, दीक्षा में, बोलिए चौक कौन पूरता है? कन्हैया नहीं पूरता, ये कन्याएं चौक पूरा करती है। कन्याओं को शुभ माना गया है, कन्या को मंगल माना गया है। बताइए, ये देश नवरात्र आ रहे हैं, कन्याओं का भोज कराया जाएगा, इन कन्हैयों का नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखना। कन्या भोज बुंदेलखंड में आज भी परंपरा है कि वहां पर कन्या के पैर माँ बाप छुआ करते हैं, बेटी के पैर पूजे जाते हैं। वहां बेटी छोटी हो भाई से या बड़ी हो, हर पीहर पक्ष उस बेटी के चरण स्पर्श किया करता है। जैन समाज में भी यह परंपरा आज भी मौजूद है। वहां पर कन्याओं से पैर नहीं छुलाए जाते हैं, बल्कि माँ बाप कन्याओं के पैर छुआ करते हैं। ध्यान रखिए, कैसा मंगल परंपरा है कि बेटी के पैर छुए जाते हैं। ससुराल पक्ष के यदि 80 साल के दादाजी भी हैं और 8 साल की पोती है तो दादाजी उस पोती के चरणों का स्पर्श किया। इतनी पावन होती है कन्या। कन्याओं को लात नहीं मारी जाती है। मंगल कलश आप घर ले जाते हैं, बताइए कहां रखते हैं मंगल कलश? जूते रखते हैं वहां या पूजा के स्थान पर रखते हैं? ये जो मंगल कलश लेकर जाएंगे कहां रखेंगे? पूज्य स्थान पर रखेंगे ना। इस मंगल कलश को लात नहीं मारी जाती है। लात मारो तो अपने सौभाग्य को लात मारी जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने मंगल कलश बनाया, मंगल कलश को लात मारना पाप है, तो कन्या को लात मारना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कन्याओं को लात नहीं मारी जानी चाहिए, लड़कियों को लात नहीं मारी जानी चाहिए। कन्याएं तो पूजा का स्थान हुआ करती हैं, ध्यान रखिए, घर को मंगलता प्रदान करती हैं। मान्यवर, बेटा ना हो तो दुखी मत होना, बेटी ना हो तो अभागे हो तुम लोग, कि तुम्हारे घर में एक मंगल ने जन्म लेने से रुक चुका है। ध्यान रखिए। आप सोचिए, आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, कन्याओं का अपमान किया जा रहा है, कन्याओं का शोषण किया जा रहा है। आज सड़कों पर निकलती है बेटी तो डरती है, खुलेआम सड़कों पर गाड़ियों पर उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे जीती है तो माँ बाप परेशान रहते हैं, ससुराल जाती है तो ससुराल वाले, क्या मिलता है इस नारी को इस जगत में?
सिवाय यातना और तानों के सिवा कुछ नहीं मिला करता है। उसे व्यंग्यवाण मारे जाते हैं, उसे दासी बना करके रखा जाता है, उसे वैचारिक गुलाम बना करके रखा जाता है। मैं तो कहता हूं जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता है, उस घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। मत मारिए बच्चियों को। कन्याओं को लात मारी जा रही है। लात मारी जाने से मेरा मतलब जन्म लेने से पहले उन्हें खत्म किया जा रहा है, कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। एक बेटी को जन्म लेने पर पाबंदी है। कहा जाता है कि यदि मादा भ्रूण है उसे जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया जाए। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई समाज में। सरकारी पाबंदी होने के बाद भी धड़ल्ले से गर्भपात इस देश में चल रहे हैं। डॉक्टर गर्भपात करता है, डॉक्टर बच्चे की हत्या करता है। ये हत्यारे लोग ध्यान रखिए, कुकर मुत्ते की तरह ऐसे एवॉर्शन करने वाले क्लिनिक इस समाज में खुल चुके इस देश में। मान्यवर, तुम्हारे अंदर ये भरा जाता है कि 3 माह का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, उसके अंदर प्राण नहीं है, वह मांस का लोथड़ा हुआ करता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, गर्भाधान के 7 दिन बाद उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें जीव आ जाया करता है। और यदि आपने 1 महीने के बच्चे का भी एबॉर्शन कराया है तो मान करके चले कि आपने सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या की है, एक मनुष्य का मर्डर किया है। आप हत्यारे हैं, आपने हत्या की है, आपने खून किया है। आपको एक इंसान मारने का पाप आपके सिर पर जरूर लगेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक अजन्मे शिशु को मार देना कहां की मानवता है। एक तरफ तो ये जैन समाज गर्भ कल्याणक की पूजा करती है, दूसरी तरफ लुके छिपे ये गर्भपात भी किया करती है, ध्यान रखिए। मैं सोचता हूं जो माताएं बहनें गर्भपात कराती हैं उन्हें भगवान के गर्भ कल्याणक की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। हम तो वो लोग हैं जन्म के बाद ही ईश्वर को नहीं पूजते हैं, गर्भ के 6 महीने पहले भी हम उस ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। हमारे यहाँ 5 कल्याणक हुआ करते हैं, हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक को महान माना जाता है। आप बताइए, गर्भ कल्याणक के अर्घ चढ़ाने वाली उस महिला की कैसे हिम्मत हो जाती है कि वह डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर गर्भपात करा लिया करती। प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है। वो इस षड्यंत्र में जो शामिल हैं बहुत बुरे पाप कर्म का वे बंद किया करते हैं, ध्यान रखिए। हत्यारे हैं वो लोग, ये ढोंगी महिला है, ये पाखंड है कि हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम रात्रि में भोजन नहीं। ढोंग कब तक करते रहोगे? पाखंड में कब तक जियोगे? दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बन जाओ, लेकिन गर्भपात कराने वाली मेरे महावीर की नजरों में कभी धर्मात्मा नहीं बन सकती है। आलू प्याज का त्याग करते हो और अपनी ही कोख के हत्या करके उसे गर्भ से बाहर कर दिया करो। ये कैसा पाखंड चल रहा है। 10-10 पूजा करती है अम्मा पर्यूषण में, वो बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित भी किया करती है। ये सब ढोंग है। एक बात ध्यान रखना, ये खून के धब्बे तुम मेहंदी के रंग से छिपा तो सकते हो, लेकिन आत्मा पर पड़े हुए खून के धब्बे धोया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। कोई प्रायश्चित नहीं होता है इसका प्रायश्चित तो पशु गति और नरक गति ही हुआ करती है, ध्यान रखिए।